Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. Today we will start endocrinology and in this video we will discuss about thyroid development. So let's start our topic. देखें थायराइड डेवलपमेंट में सबसे पहले देखें यहाँ पे ये माउथ है, ठीक है, ये है माउथ, ओके, और ये टंग है, ठीक है, ये है टंग। टंग की यहाँ पे बेस पे क्या होता है, बेस पे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ टंग की बेस पे इधर थायराइड टिश्यू बनता है। क्या बनता है? थायराइड टिश्यू। अब ये जो थायराइड टिश्यू होता है इसने जो होता है डिसेंड डाउन करके इसने जो होता है नेक में जाना होता है, इधर से मूव करके इसने जाना होता है नेक पे। तो ये नेक में किस तरह जाता है मूव करके, ये बेस ऑफ द टंग पे जो होता है थायराइड टिश्यू की डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। अब ये यहाँ से डिसेंड डाउन होता है और ये नीचे जाता है, ये देखें यहाँ से जाता है नीचे नेक की तरफ। तो ये नेक की तरफ इसको लेकर कौन जाता है? तो इसको लेकर जाती है थायरोग्लोसल डक्ट। क्या होती है? थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है, इसको क्या थायरोग्लोसल ग्लोसल डक्ट, ओके। अब ये जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है इसको जो होती है डिसेंड करवा देती है, इसको जो होती है नीचे मूव करवा देती है थायराइड को नेक के ऊपर। नेक की कौन सी लोकेशन पे मूव करवाती है? जो हमारे पास जो रिंग्स होते हैं ना, ट्रेकियल रिंग होते हैं, ठीक है, ट्रेकियल रिंग 2 और 3 जो रिंग होता है, 2 और 3 रिंग, सेकंड और थर्ड जो रिंग होता है, थर्ड, सेकंड और थर्ड जो ट्रेकियल रिंग होता है उसके फ्रंट पे इसको मूव करवा देती है थायराइड को, ठीक है, थायराइड को। अब क्या होता है कि ये जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है ये 5th वीक पे, ठीक है, ये जो होती है ना 5th वीक पे जाके ये क्या करती है, 5th वीक पे स्टार्ट कर देती है ये जो डक्ट होती है। अब ये थायराइड टिश्यू जो होता है ये नीचे जो होता है इसकी जो होती है वो ये अपनी लोकेशन पे आ गए। अब ये जो सिस्ट है, ये डक्ट, सॉरी, ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट होती है अब इसने ओब्लिटरेट होना होता है, ओब्लिटरेट। तो ये 5th वीक से स्टार्ट होती है ओब्लिटेशन इसकी, और ये 8 वीक पे इसकी जो होती है कंप्लीट ओब्लिटेशन हो जाती है। क्या होती है? कंप्लीट ओब्लिटेशन, कंप्लीट ओब्लिटेशन हो जाती है, ओके, किसकी? थायरोग्लोसल डक्ट की, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल जो इसकी डेवलपमेंट होती है थायराइड की। अब देखें अगर ये हो कि थायराइड जो थायराइड थायरोग्लोसल सिस्ट है, ये डक्ट है, सॉरी, थायरोग्लोसल डक्ट, अगर ये हो कि ये जो होती है इसकी ओब्लिटेशन ना हो, इसकी जो है ओब्लिटेशन जो है वो ना हो, अगर इसकी ओब्लिटेशन ना हो तो फिर क्या होगा, ये थायराइड जो डक्ट है ये इधर ही प्रेजेंट रहेगी, जिसमें क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्ट बन जाएगी, इधर इधर क्या बन जाएगी, सिस्ट। उसे हम कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ, देखें अगर ये ओब्लिटरेट ना हो, ये जो होती है ओब्लिटरेट ना हो, इसकी जो होती है ये प्रेजेंट रहे, तो फिर क्या होती है, सिस्ट बनती है, इसे हम कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, ठीक है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अब ये जो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है ना, अब इसके जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो देखें थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अब ये जो हमारे पास ये थायरो जो ग्लोसल डक्ट है ये किसके साथ अटैच है, ये बेस ऑफ द टंग के साथ अटैच है। तो एक पॉइंट आपने और याद रखना है, जब यहाँ से टिश्यू जो होता है वो नीचे डिसेंड डाउन हो जाता है, ये जो होता है थायराइड टिश्यू, तो फिर क्या होता है इधर जो इसका जो होता है हमारे पास इसके रेमिनेंट को क्या कहते हैं हम, फोरामन सीकम। तो जो बेस ऑफ द टंग पे इसका रेमिनेंट बनता है उसे कहते हैं फोरामन सीकम। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। अब अगर यहाँ से जो होती है ये ओब्लिटेशन ना हो इस डक्ट की, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सिस्ट बन जाएगी, और ये जो सिस्ट होगी मिड लाइन सिस्ट होगी। कहाँ क्या होगी? मिड लाइन होगी, मिड लाइन सिस्ट होगी, नेक में मिड लाइन सिस्ट होगी। अब ये टंग के साथ इसकी अटैचमेंट है, देखिए टंग के साथ अटैच है, तो जब टंग को प्रोट्रूजन करेंगे, प्रोट्रूजन ऑफ द टंग की जब प्रोट्रूजन करवाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर इसकी मूवमेंट होगी, ठीक है, मूवमेंट ऑन प्रोट्रूजन ऑफ टंग, ठीक है। एक तो ये फीचर हो गया, एक इसका मिड लाइन होती है, मूवमेंट पे जो होती है ये जो होती है इसकी मूवमेंट होती है ऑन प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। और इसके अलावा क्या होती है, ये मूव करती है स्वेलिंग, और ये जो होती है स्वेलिंग पे, ये जो सिस्ट होती है हमारे पास ये स्वेलिंग पे मूव करती है, ठीक है। और इसके अलावा कहती है मूव ऑन स्वेलिंग। तो ये फीचर्स होते हैं किसके, ये वाले जो फीचर्स होते हैं, मिड लाइन होती है, मूवमेंट होती है ऑन प्रोट्रूजन ऑफ द टंग पे इसकी मूवमेंट होती है, और ये मूव करती है जब कोई भी चीज़ स्वेलो करता है, वो खाता है, तो उसकी जो होती है वो मूवमेंट होती है। तो ये इसके फीचर होते हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट के, ठीक है। अब उसके बाद देखें अगर ये तो हमारे पास थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है, ठीक है। अब इसका जो डायग्नोज किस तरह करते हैं, इसका डायग्नोज के लिए हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। डायग्नोज किससे करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी से, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, ओके। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट का, तो ये थायरोग्लोसल जो डक्ट जो पूरा ट्रैक होता है उसको रिमूव करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होता है इसका?
ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, रिमूव करते हैं हम, रिमूव ट्रैक ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट। ओके। अब इसको, इस प्रोसीजर का क्या नेम होता है, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं सिस ट्रंक ऑपरेशन, सिस ट्रंक ऑपरेशन। ओके, इस प्रोसीजर को कहते हैं सिस ट्रंक ऑपरेशन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब जो है हमने किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है, या अब देखें तीन तरह की हमारे पास, देखें हम फाइंडिंग इसकी डिफरेंशिएट बन सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोज में हमारे पास क्या है, तो देखें ये है, यहाँ पे हमारे पास है सिस्ट है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, ठीक है। उसके अलावा थायराइड मास है, थायराइड मास या नोड्यूल। ओके। अब उसके अलावा क्या होता है, देखें सर्वाइकल सिस्ट होती है, सर्वाइकल सिस्ट होती है। अब ये थायरोग्लोसल जो डक्ट सिस्ट होती है, ये जो होती है ये मिड लाइन होती है, तो मैंने आपको बताया था ये मिड लाइन होती है। ओके, मिड लाइन होती है। जो थायराइड मास होता है ये भी मिड लाइन होता है, ये भी क्या होता है, मिड लाइन होता है, मिड लाइन होता है, मिड लाइन होता है, ठीक है, मिड लाइन होता है। बट ये जो होती है हमारे पास सर्वाइकल सिस्ट होती है, तो ये होती है, ये मिड लाइन होती है, लेटरल होती है, ये क्या होती है, लेटरल होती है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। उसके अलावा देखें जो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होती है, थायरो ग्लोसल सिस्ट जो ये होती है, ये मिड लाइन होती है और ये मूव करती है किस पे, प्रोट्रूजन पे, प्रोट्रूजन पे मूव करती है, टंग के प्रोट्रूजन पे मूव करती है। बट ये जो होती है टंग के प्रोट्रूजन पे मूव नहीं करती, कौन सी, थायराइड जो मास होता है ये मूव नहीं करता। ओके। और ये जो होता है ये भी मूव नहीं करती, जो थायरो सर्वाइकल सिस्ट होती है, सॉरी। अब उसके बाद देखें थायरोग्लोसल जो सिस्ट होती है, ये जब स्वेल्विंग करते हैं तो ये जब तब भी मूव करती है, स्वेल्विंग पे मूव होती है, इसकी मूवमेंट होती है स्वेल्विंग पे, ठीक है। बट ये जो थायराइड मास होता है इसकी भी मूवमेंट होती है किस पे, स्वेल्विंग पे। बट ये सर्वाइकल सिस्ट होती है जो इसकी जो होती है वो स्वेल्विंग पे मूवमेंट नहीं होती। तो आपने किस तरह आपको डायग्नोज आपने बनाना होता है, ये जो होती है मिड लाइन होती है, प्रोट्रूजन पे ये होती है मूव करती है, स्वेल्विंग पे मूव करती है। थायराइड जो मास होता है जस्ट मिड लाइन होता है और ये स्वेल्विंग पे मूव करता है, बट प्रोट्रूजन पे मूवमेंट इसकी नहीं होती। ये जो सर्वाइकल सिस्ट होती है जो लेटरल होती है, तो इससे आप जो है आपका डायग्नोज बन जाता है। तो ये था हमारे पास जो इसकी डेवलपमेंटल अबनॉर्मेलिटी। अब उसके बाद देखें एक और इसके अंदर, अब इसको रीड करते हैं। तो देखें थायराइड जो वर्टिकुलम होता है, जो फ्लोर ऑफ परमिटिव जो फेरेंक्स होता है, यहाँ फ्लोर ऑफ द टंग होता है, यहाँ से जो होता है ओरिजिनेट होता है और ये डिसेंड करता है टुवर्ड द नेक, ठीक है। और इसके बाद जो होता है इसका जो होता है ये कनेक्ट करता है कनेक्ट टू द टंग बाय थायरोग्लोसल डक्ट। टंग और थायरोग्लोसल जो हमारे पास जो ये होता है, हमारे पास थायराइड होता है, किस तरह कनेक्ट होता है थायरोग्लोसल डक्ट के साथ, देखें ये इसके डक्ट के साथ। ओके। अब विच नॉर्मली डिसअपियर हो जाती है, ये डिसअपियर होती है मे प्रेजिस्ट सिस्ट एज सिस्ट आर एज पैरामिडल लोब ऑफ थायराइड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये सिस्ट में प्रेजिस्ट कर सकती है। फोरामन जो सीकम होता है ये इसका रेमिनेंट है, जब ये इधर से जो होता है थायराइड टिश्यू होता है, इधर से जो होता है ट्रम जो होता है माइग्रेट करके वो अपनी लोकेशन पर चला जाए, तो ये होता है इसका रेमिनेंट रह जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये पैरामिडल लोब से क्या मुराद है कि ये देखें ये थायराइड है और थायराइड का ये जो लोब होता है ना, यहाँ से थोड़ा सा जो होता है ये ऊपर जो होता है बल जोड़ किया होता है, यहाँ से होती है ये पीछे सारी जो होती है वो डक्ट होती है, ये वाली होती है इसकी जो होती है वो ओब्लिटेशन हो जाती है, बट ये यहाँ से ओब्लिटेशन नहीं होती और इसे हम कहते हैं पैरामिडल लोब। क्या कहते हैं इसे, पैरामिडल लोब। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। ओके। अब उसके बाद देखें इसके अंदर और क्या अबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो देखें मोस्ट जो होती है ना कॉमन एक्टोपिक थायराइड टिश्यू साइट इज द टंग होता है। तो अगर ये हो कि यहाँ से जो होता है थायराइड टिश्यू की डेवलपमेंट हुई, अब यहाँ से इसका डिसेंट जो होता है वो नीचे नेक की तरफ आया ही ना, ये टिश्यू यहाँ ये टिश्यू नेक की तरफ आया, बट ये फंक्शनली जो होता है इनएक्टिव है। जो फंक्शनली एक्टिव टिश्यू है थायराइड का वो नेक में ही पड़ा हुआ, सॉरी टंग में ही पड़ा हुआ, बेस ऑफ द टंग। तो ये होता है जब जब देखते हैं तो उसको क्या होता है, उसकी जो सिम्टम्स होते हैं उसको, और स्वेलिंग की डिफिकल्टी होती है, डिस्फेजिया वगैरह होता है, तो हम इसको कर देते हैं रिमूव, इसको रिमूव कर देते हैं जो बेस ऑफ द टंग पे टिश्यू होता है। जब इसको रिमूव कर देते तो अब यही बॉडी के अंदर एक्टिव टिश्यू था जो T3 और T4 की प्रोडक्शन कर रहा था। तो जब इसको रिमूव कर देंगे तो अब क्या होगा, अब T3 T4 की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में वो चला जाएगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसे हम कहते हैं एक्टोपिक थायराइड टिश्यू साइट इज द टंग, रिमूवल मे रिजल्ट देखें हाइपोथायराइडिज्म इफ इट इज ओनली थायराइड टिश्यू प्रेजेंट। अगर जस्ट थायराइड टिश्यू जो होता है सिर्फ इधर ही प्रेजेंट होगा तो रिमूवल पे क्या होगा, रिमूवल पे जो होगा वो उसको जो होगा हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होता है ये हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके होता है ये मिड लाइन पे होता है,
स्वाल्विंग पे मूव करता है, उसके अलावा ये प्रोट्रूजन होता है टंग पे मूव करता है, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा आपने उसमें लिखा हुआ परसिस्टेंट जो सर्वाइकल साइनस होता है, सिस्ट नहीं आपने याद रखना, सर्वाइकल साइनस हो, ठीक है। सर्वाइकल जो साइनस होता है एंडिंग द फ्रिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट होता है, फ्रिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट होता है। और ये होता है हमारे पास लेटरल होता है, जो मैंने आपको सर्वाइकल सिस्ट बताया था या सर्वाइकल साइनस, ये होता है लेटरल पे होता है, ओके। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। ये जो होता है हम डिटेल में इसको सर्वाइकल जो साइनस है इसको हम एंडो में सॉरी इसको जो है हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल स्टडी करेंगे इसकी होते हैं। तो देखें थायराइड फॉलिकल क्या होते हैं, देखें ये थायराइड फॉलिकल है, ये थायराइड फॉलिकल है, ये वाले थायराइड फॉलिकल है, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स हैं थायराइड के, ओके। अब ये जो होता है थायराइड फॉलिकल है, ये क्या है थायराइड फॉलिकल, और इसके सेंटर में क्या होता है ल्यूमन, जिसे हम कोराइड भी कहते हैं। तो यहाँ से T3 T4 की प्रोडक्शन होती है और ये सेल में जाता है, सेल से फिर आगे क्या होता है ब्लड में चले जाते हैं ये T3 T4, ओके। तो ये होते हैं थायराइड फॉलिकल। अब थायराइड फॉलिकल होते हैं ये इनकी जॉइनिंग कहाँ से होती है, तो थायराइड फॉलिकल एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। इसके ये देखें थायराइड फॉलिकल है, यहाँ पे थायराइड फॉलिकल है ये वाले सारे, और इसके इधर जो होते हैं वो सेल्स पड़े होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैरा फॉलिकल सेल, इनके जो होते हैं इधर भी फॉलिकल एक पड़ा हुआ है, इधर भी फॉलिकल पड़ा हुआ है, तो इधर जो सेल होते हैं इनके सेंटर में से कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। अब ये जो पैरा फॉलिकुलर सेल होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं, तो ये रिलीज करते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। और ये जो होते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये फ्रिंजियल पाउच से, फोर्थ फ्रिंजियल पाउच से इनका ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये था हमारे पास थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड की आप ब्लड सप्लाई देख लें, तो थायराइड ग्लैंड की जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ये हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट करती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ओके। उसके अलावा इधर होती है हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और ये कहाँ से आती है, ये थायरो सर्वाइकल, जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक होता है यहाँ से आती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो इसकी सप्लाई कौन सी होती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ओके, और इंफीरियर आर्टरी। और कुछ पर्सन में ये भी होता है कि इसे हम एक आर्टरी और होती है एक्स्ट्रा, जिसे हम कहते हैं थायराइड ईमा आर्टरी। क्या होती है, थायराइड ईमा आर्टरी। और ये जो थायराइड ईमा आर्टरी होती है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ये होती है आर्च ऑफ एओर्टा से, आर्च या आर्च ऑफ एओर्टा या ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से करती है, आर्च ऑफ एओर्टा से, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो होती है इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है इसका, तो ये होती है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, ये वाली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है। और इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो होती है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये हमारे पास ओरिजिनेट होती है थायरोसर्वाइकल ट्रंक से, थायरोसर्वाइकल ट्रंक से। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है इसका ब्लड सप्लाई, ठीक है।